नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ एक ऐसी अद्भुत यात्रा पर जहाँ श्रद्धा और विश्वास की शक्ति हर असंभव को संभव बना देती है। आज हम बात करने वाले हैं खाटू श्याम बाबा के बारे में, जिन्हें कलयुग के देवता भी माना जाता है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी का मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि एक ऐसा पवित्र तीर्थ है जहां हर साल करोड़ों भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। खाटू श्याम बाबा को बर्बरिक के नाम से भी जाना जाता है और उनकी कहानी महाभारत काल से जुड़ी है। यह कहानी इतनी रोमांचक और प्रेरणादायक है कि एक बार सुनने के बाद आप भी खाटू श्याम बाबा के भक्त बन जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गीतांजलि और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ट्रैवल विद गीतांजलि। दोस्तों, जब भी हम महाभारत की चर्चा करते हैं तो हमारे मन में पांडवों और कौरवों के बीच हुए उस महासंग्राम की तस्वीरें उभरती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि महाभारत युद्ध में एक ऐसा योद्धा भी था जो अकेले ही पूरे युद्ध का परिणाम बदल सकता था? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बर्बरिक की, जो महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। बर्बरिक भीम के पुत्र घटोत्कच और नाग कन्या मोरवी के पुत्र थे। जन्म से ही बर्बरिक में अद्भुत शक्तियां थीं। वे बचपन से ही युद्ध कला में निपुण थे। उनकी माता मोरवी एक नाग राजकुमारी थी और पिता घटोत्कच राक्षस कुल के महान योद्धा थे। इस तरह बर्बरिक में मानव, राक्षस और नाग तीनों कुलों के गुण विद्यमान थे। बर्बरिक बचपन से ही साहसी और पराक्रमी थे। उन्हें कम उम्र में ही सभी शास्त्रों का ज्ञान था। उनकी वीरता की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थी। बर्बरिक ने कठोर तपस्या करके माता श्री कृष्ण की आराधना और उनसे 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। ये 3 बाण इतने शक्तिशाली थे कि इनमें से पहला बाण उन सभी वस्तुओं को चिन्हित कर देता था जिन्हें बर्बरिक नष्ट करना चाहते थे, और दूसरा बाण उन सभी वस्तुओं को चिन्हित करता था जिन्हें बर्बरिक बचाना चाहते थे, और तीसरा बाण पहले चिन्हित की गई सभी वस्तुओं को नष्ट करके वापस तरकश में आ जाता था। इन 3 बाणों की शक्ति इतनी विलक्षण थी कि बर्बरिक अकेले ही पूरी सेना को पल भर में समाप्त कर सकते थे। उन्हें 3 बाणधारी के नाम से भी जाना जाता था। महाभारत युद्ध की तैयारी जब चल रही थी, तब बर्बरिक ने युद्ध में जाने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी माता मोरवी से आज्ञा मांगी। माता ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम युद्ध में अवश्य जाओ, लेकिन उस पक्ष की ओर से लड़ना जो कमजोर हो। बर्बरिक ने अपनी माता को वचन दिया और नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। उनके सर पे लाल पगड़ी बंधी हुई थी और कमर में 3 अमोघ बाण थे। जब वे कुरुक्षेत्र की ओर जा रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें देख लिया। श्री कृष्ण को ज्ञान था कि बर्बरिक की शक्ति इतनी प्रबल है कि वह अकेले ही पूरे युद्ध का परिणाम बदल सकते हैं। अगर बर्बरिक युद्ध में भाग लेंगे तो धर्म की स्थापना का उद्देश्य कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। श्री कृष्ण ने बर्बरिक की परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और रास्ते में उन्हें मिले। ब्राह्मण के रूप में भगवान ने बर्बरिक से पूछा कि तुम अकेले युद्ध में जा रहे हो और तुम्हारे पास तो केवल 3 बाण हैं। क्या तुम सोचते हो कि तुम इस महायुद्ध में कुछ कर पाओगे? बर्बरिक ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि ये 3 बाण पूरे संसार को नष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं। यदि आवश्यकता हुई तो मैं एक बाण में ही पूरी सेना को समाप्त कर सकता हूँ। श्री कृष्ण ने बर्बरिक की शक्ति की परीक्षा लेने के लिए कहा कि तुम इस पीपल के पेड़ की सभी पत्तियों को अपने बाण से बेच सकते हो। बर्बरिक ने सहर्ष स्वीकार किया और अपने बाण का संघन किया। उन्होंने ध्यान लगाया और बाण छोड़ दिया। बाण ने पीपल के पेड़ की एक एक पत्ती को बेच दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी माया से एक पत्ती को अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। जब बाण ने सभी पत्तियों को बेच दिया तो वह श्री कृष्ण के पैर के पास मंडराने लगा। बर्बरिक ने विनम्रता से कहा, महाराज कृपया अपना पैर हटाइए, क्योंकि एक पत्ती आपके पैर के नीचे है और मेरा बाण उसे बेधना चाहता है। यह देखकर श्री कृष्ण समझ गए कि बर्बरिक की शक्ति वास्तव में असीमित है।
अगर वे युद्ध में भाग लेंगे तो कोई भी पक्ष जीत नहीं पाएगा। श्री कृष्ण ने अपना असली रूप धारण किया और बर्बरिक को समझाया कि तुम्हारी माता ने तुम्हें कमजोर पक्ष की ओर से लड़ने को कहा है, लेकिन तुम्हारी शक्ति इतनी प्रबल है कि जिस पक्ष से तुम लड़ोगे वह मजबूत हो जाएगा और दूसरा पक्ष कमजोर हो जाएगा। इस तरह तुम बार बार पक्ष बदलते रहोगे। युद्ध कभी भी समाप्त नहीं होगा। धर्म की स्थापना का जो उद्देश्य है वह भी पूरा नहीं होगा। इसलिए मुझे तुमसे कुछ मांगना है। बर्बरिक ने तुरंत कहा, हे प्रभु, आप मुझसे जो चाहे मांग सकते हैं। मेरा सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है। श्री कृष्ण ने कहा, मुझे दान में तुम्हारा शीर्ष चाहिए। यह सुनकर बर्बरिक थोड़े से विचलित हुए, लेकिन उन्होंने तुरंत अपनी प्रतिज्ञा याद की। उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे अपना शीर्ष दान करने में कोई संकोच नहीं है, लेकिन मेरी एक विनती है कि मैं पूरे युद्ध को देखना चाहता हूँ। मैंने युद्ध देखने के लिए बड़ी तैयारी की है। मैं चाहता हूँ कि मैं इस महाभारत का साक्षी और इस युद्ध का साक्षी बनूं। श्री कृष्ण ने बर्बरिक की इच्छा स्वीकार कर ली और कहा कि तुम्हारा शीर्ष युद्ध भूमि के सामने एक ऊंची पहाड़ी पर रखा जाएगा और तुम पूरा युद्ध देख सकोगे। बर्बरिक ने बड़ी प्रसन्नता से अपना सिर काटकर श्री कृष्ण जी को दान कर दिया। उनके इस महान त्याग और बलिदान को देखकर सभी देवता भी अभिभूत हो गए। श्री कृष्ण ने बर्बरिक के शीर्ष को अपने हाथों से उठाया और कुरुक्षेत्र के पास एक पहाड़ी पर स्थापित कर दिया। वहां से बर्बरिक ने पूरे 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद जब यह विवाद हुआ कि युद्ध में विजय किसने दिलाई, तो सभी ने बर्बरिक के शीर्ष से प्रश्न किया। बर्बरिक ने कहा, मैंने पूरा युद्ध में केवल श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को घूमते हुए देखा और द्रौपदी को मां काली के रूप में रक्तपान करते हुए देखा। वास्तव में यह युद्ध श्री कृष्ण ने ही जीता, बाकी सभी तो केवल मात्र थे। यह सुनकर सभी ने श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान किया। युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण ने बर्बरिक के शीर्ष से कहा कि तुम्हारे इस महान त्याग और बलिदान से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने अपने प्राण देकर धर्म की स्थापना में सहयोग दिया है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। लोग तुम्हें श्याम के नाम से पुकारेंगे और तुम्हारे भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तुम कलयुग के देवता कहलाओगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हारी पूजा करेगा उसकी हर मुराद पूरी होगी। श्री कृष्ण के इस वरदान के बाद बर्बरिक का शीर्ष अंतर्ध्यान हो गया। ऐसी मान्यता है कि बर्बरिक का शीर्ष धरती के अंदर समा गया और कलयुग में उचित समय पर प्रकट हुआ। अब हम आते हैं उस कहानी पर कि कैसे बर्बरिक का शीर्ष खाटू श्याम में प्रकट हुआ और कैसे वहां मंदिर की स्थापना हुई। दोस्तों, यह घटना लगभग 1000 साल पहले की है। राजस्थान के सीकर जिले में खाटू नाम का एक छोटा सा गांव था। इस गांव के पास एक तालाब था जिसे श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है। एक दिन खाटू गांव की एक गाय रोज उस तालाब के पास जाती थी और अपना सारा दूध एक टीले पर बहा देती थी। गाय के मालिक को यह देखकर बहुत अजीब लगा। उसने कई दिनों तक गाय पर नजर रखी और हर बार यही दिखा कि गाय उस टीले के पास जाकर अपना सारा दूध उड़ेल देती थी। गांव वालों को जब इस बात का पता चला तो सभी लोग हैरान रह गए। गांव के कुछ लोगों ने निश्चय किया कि वे उस टीले की खुदाई करेंगे और देखेंगे कि वहां क्या है। जब उन्होंने खुदाई शुरू की तो उन्हें धरती के अंदर से एक अद्भुत शीश मिला। यह शीश अत्यंत सुंदर और दिव्य था। शीश से एक अलौकिक प्रकाश निकल रहा था। गांव के सभी लोग इस चमत्कार को देखकर अचंभित रह गए। उस रात गांव के एक धार्मिक व्यक्ति को स्वप्न में श्री कृष्ण ने दर्शन दिए और बताया कि यह बर्बरिक का शीश है जो महाभारत काल से यहाँ सुरक्षित है। मैंने ही इसे यहाँ स्थापित किया था। अब समय आ गया है कि इसकी पूजा की जाए। मेरी इच्छा है कि यहाँ एक मंदिर बनाया जाए और बर्बरिक को श्याम के नाम से पूजा जाए। प्रातःकाल जब उस व्यक्ति ने अपना स्वप्न सबको सुनाया तो गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने मिलकर निर्णय लिया
कि वे एक भव्य मंदिर बनवाएंगे, लेकिन उस समय खाटू गांव बहुत छोटा था, वहां इतने संसाधन नहीं थे एक बड़ा मंदिर बनाया जा सके। तब गांव वालों ने आसपास के क्षेत्रों में इस चमत्कार की खबर फैलाई। धीरे धीरे लोग दूर दूर से आने लगे और उस दिव्य शीश के दर्शन करने लगे। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से दर्शन करता, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती। इस तरह खाटू श्याम बाबा की महिमा चारों ओर फैलने लगी। उस समय का राजपूत शासक भी इस चमत्कार के बारे में सुनकर खाटू गांव आया। उसने भी बाबा के दर्शन किए और बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने घोषणा की कि वह एक भव्य मंदिर बनवाएगा। राजा के आदेश पर उस स्थान पर एक सुंदर मंदिर का निर्माण हुआ, लेकिन जो मंदिर हम आज देखते हैं वह उस समय के मंदिर से बहुत अलग है, क्योंकि समय समय पर इस मंदिर की जीर्णोद्धार होता रहा है और हर बार मंदिर को और भव्य बनाया गया है। वर्तमान मंदिर की संरचना अत्यंत सुंदर है और राजस्थान कला का बेहतरीन नमूना है। मंदिर के निर्माण के बाद पूजा पद्धति की व्यवस्था की गई। ब्राह्मणों को बुलाया गया और उन्होंने वैदिक रीति से बाबा की प्राण प्रतिष्ठा की। मंदिर में नियमित पूजा अर्चना शुरू हुई। भक्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। खाटू श्याम बाबा की ख्याति राजस्थान से निकलकर पूरे भारत में फैल गई। आज यह मंदिर देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। खाटू श्याम बाबा को विशेष रूप से कलयुग के देवता माना जाता है। मान्यता है कि बाबा अपने भक्तों की हर मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी करते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको मंदिर की वर्तमान संरचना और वहां की पूजा पद्धति के बारे में विस्तार से बताती हूँ। खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। यह जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर और दिल्ली से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर है। मंदिर तक पहुंचने के लिए एक अच्छी सड़क व्यवस्था है और रेलवे स्टेशन भी पास है। रिंगस रेलवे स्टेशन मंदिर से सबसे नज़दीक है, जो लगभग 17 किलोमीटर दूर है। मंदिर परिसर बहुत विशाल है। यहाँ एक साथ हजारों भक्त दर्शन कर सकते हैं। मंदिर में रोज सुबह 4 बजे से ही भक्तों का आना शुरू हो जाता है। सबसे पहले मंगला आरती होती है। मंगला आरती में बहुत कम संख्या में भक्त होते हैं और वातावरण अत्यंत शांत और दिव्य होता है। मंगला आरती के बाद बाबा का श्रृंगार होता है। श्रृंगार के बाद भक्तों के लिए दर्शन खोल दिए जाते हैं। सुबह से शाम तक लाखों भक्त दर्शन करने आते हैं। दोपहर में भोग आरती होती है और शाम को संध्या आरती होती है। रात में शयन आरती के बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर प्रशासन द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था की जाती है, जिससे भक्तों को कोई परेशानी ना हो। लंबी कतारों के लिए अलग अलग व्यवस्था है और विशेष दर्शन की भी सुविधा उपलब्ध है। मंदिर में भक्त विभिन्न प्रकार की पूजा अर्चना करते हैं। सबसे लोकप्रिय है श्याम बाबा को ध्वजा चढ़ाना। भक्त अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए बाबा को ध्वजा चढ़ाने की मन्नत मांगते हैं। ध्वजा 3 रंगों में होती है, नीली, लाल और पीली। हर रंग का अपना महत्व है। नीली ध्वजा बाबा का प्रिय रंग है, क्योंकि बाबा को श्याम भी कहा जाता है। लाल रंग शक्ति का प्रतीक है और पीला रंग समृद्धि का प्रतीक है। जब भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है तो वह मंदिर आकर ध्वजा चढ़ाता है और ध्वजा चढ़ाने की एक विशेष प्रक्रिया होती है। भक्त पहले बाबा के दर्शन करता है, फिर ध्वजा को लेकर मंदिर की चारों ओर परिक्रमा करता है। इसके बाद ध्वजा को मंदिर के ऊपर स्तंभ पर चढ़ाया जाता है। मंदिर में प्रसाद की भी बहुत मान्यता है। यहाँ का प्रसाद बहुत स्वादिष्ट होता है। इसे बाबा का आशीर्वाद माना जाता है। मुख्य प्रसाद में लड्डू, पेड़ा और बूंदी होता है। भक्त बड़ी श्रद्धा से प्रसाद ग्रहण करते हैं और अपने घर भी ले जाते हैं। मंदिर प्रशासन द्वारा रोज हजारों किलो प्रसाद तैयार किया जाता है। प्रसाद बनाने में पूरी स्वच्छता और पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। मंदिर के पास ही श्याम कुंड है, जो एक पवित्र तालाब है। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। बहुत से भक्त मंदिर आने से पहले श्याम कुंड में स्नान करते हैं। श्याम कुंड के किनारे छोटे छोटे मंदिर भी हैं, जहां अन्य देवी देवताओं की पूजा होती है। दोस्तों, अब मैं आपको खाटू श्याम बाबा के प्रमुख त्योहारों और मेलों के बारे में बताती हूँ। खाटू श्याम जी के मंदिर में हर साल भर विभिन्न त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन सबसे प्रमुख और भव्य उत्सव फागुन मास की एक
एकादशी और द्वादशी को होता है। एकादशी से द्वादशी में लाखों भक्त शामिल होते हैं। इस मेले को श्याम बाबा का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। फागुन मास होली से कुछ दिनों पहले आता है। इस समय का मौसम बहुत सुहावना होता है। फागुन मेले की तैयारी महीनों पहले से शुरू हो जाती है। मंदिर प्रशासन और स्थानीय प्रशासन मिलकर भक्तों के लिए हर प्रकार की व्यवस्था करता है। मेले के दौरान खाटू गांव की आबादी कई गुना बढ़ जाती है। भक्त अलग अलग तरीके से मंदिर पहुंचते हैं। कुछ लोग पैदल यात्रा करते हैं, जिन्हें जत्था कहा जाता है। ये जत्थाएं विभिन्न शहरों से निकलती हैं या रास्ते में भजन कीर्तन करते हुए खाटू पहुंचती हैं। सबसे प्रसिद्ध जत्था जयपुर से निकलता है, जो लगभग 5 दिनों तक खाटू में पहुंचता है। इस जत्थे में हजारों भक्त शामिल होते हैं। जत्था में शामिल होने वाले भक्त उत्साह और श्रद्धा से भरे होते हैं। वे रास्ते भर श्याम बाबा के भजन गाते हैं, बाबा का जयकारा लगाते हैं। श्याम तेरी बंसी पगली कर जावे, श्याम तेरी बंसी, ये भक्त हर भक्त की जुबान पर होता है। जत्था में नीले और लाल रंग के कपड़े पहने हुए होते हैं, क्योंकि ये बाबा के प्रिय रंग है। पुरुष अपने सर पे पगड़ी बांधते हैं, महिलाएं चुनरी ओढ़ती हैं। रास्ते में गांव के लोग जत्थे का स्वागत करते हैं, भक्तों को भोजन पानी की व्यवस्था कराते हैं। यह दृश्य बहुत ही प्रेरणादायक और भावुक होता है, मन भावन होता है। फागुन एकादशी की सुबह मंदिर में विशेष पूजा होती है। बाबा को विशेष श्रृंगार किया जाता है, नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, मंदिर को फूलों से सजाया जाता है। हर तरफ भक्ति का माहौल होता है। दोपहर में भंडारा होता है, जिसमें हजारों भक्तों को भंडारा कराया जाता है। शाम को भव्य आरती होती है, जिसमें लाखों भक्त शामिल होते हैं। आरती के समय मंदिर की घंटियां बजती है, शंख ध्वनि होती है और भक्त बाबा का जयकारा करते हैं। यह दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है, जो एक बार देख लेता है जीवन भर नहीं भूलता। फागुन द्वादशी के दिन सुबह से ही विशेष कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले बाबा की शोभा यात्रा, बाबा की मूर्ति को एक सजे हुए रथ में बैठाया जाता है और पूरे शहर में शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस शोभा यात्रा में लाखों भक्त शामिल होते हैं। रथ के आगे आगे नगाड़े बजते हैं, भजन मंडलियां गाना गाती हैं, भक्त नाचते गाते चलते हैं। शोभा यात्रा का नज़ारा देखने लायक होता है। पूरा शहर बाबा के रंग में रंग जाता है। हर गांव से लोग बाहर आकर शोभा यात्रा को देखते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं। शोभा यात्रा के बाद मंदिर में महाआरती होती है। यह मेले का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है। महाआरती में मंदिर के सभी पुजारी शामिल होते हैं। विशेष मंत्रोच्चारण के साथ आरती की जाती है। इस समय मंदिर में इतनी भीड़ होती है कि भक्त एक दूसरे से सट कर खड़े होते हैं, लेकिन किसी को कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि सब बाबा की भक्ति में डूबे होते हैं। आरती के बाद प्रसाद का वितरण होता है। हजारों किलो प्रसाद बनाया जाता है, सभी भक्तों को बांटा जाता है। रात को मंदिर में भजन संध्या होती है, जिसमें भक्त भजन गायक भाग लेते हैं। भजन संध्याएं पूरी रात चलती रहती हैं और भक्त बाबा के भजनों में खोए रहते हैं। फागुन मेले के अलावा मंदिर में कई अन्य त्यौहार भी धूमधाम से मनाए जाते हैं। जन्माष्टमी पर विशेष पूजा होती है, क्योंकि बाबा जी श्री कृष्ण के भक्त थे। होली पर भी मंदिर में विशेष कार्यक्रम होता है। दीपावली पर मंदिर के दीपों से सजाया जाता है। लक्ष्मी पूजन होता है। नवरात्रि में 9 दिनों तक विशेष पूजा अर्चना होती है। हर सोमवार को भी मंदिर में विशेष भीड़ होती है, क्योंकि सोमवार को बाबा का विशेष दिन माना जाता है। बहुत से भक्त हर सोमवार को व्रत रखते हैं और बाबा के दर्शन करने आते हैं। मंदिर में आने वाले भक्तों की संख्या साल दर साल बढ़ती जा रही है। इसका कारण है कि बाबा की बढ़ती हुई लोकप्रियता और भक्तों के अनुभव। जो भी भक्त सच्चे मन से बाबा की शरण में आता है, उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। ऐसे हजारों उदाहरण हैं जहां भक्तों को असंभव लगने वाली इच्छाएं पूरी हुई हैं। कोई नौकरी पाने आता है, कोई संतान प्राप्ति के लिए, कोई बीमारी से मुक्ति के लिए, कोई व्यापार में सफलता के लिए। बाबा सबकी सुनते हैं और सबकी मदद करते हैं, लेकिन शर्त यह है कि भक्ति सच्ची होनी चाहिए। बाबा के चमत्कारों की अनगिनत कहानियां हैं। एक भक्त की नौकरी छूट गई, घर में बहुत परेशानी थी, उसने बाबा से प्रार्थना की और कुछ ही दिनों में उसे बेहतर नौकरी मिल गई। एक दंपत्ति को कई सालों से संतान नहीं हो रही थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था,
उन्होंने बाबा की शरण ली और 1 साल के अंदर उन्हें संतान का सुख मिला। एक व्यापारी का व्यापार घटने लगा था, वह कर्ज में डूबने लगा था। उसने बाबा से मन्नत मांगी और धीरे धीरे उसका व्यापार संभल पड़ा। आज वह एक सफल व्यापारी है और हर साल बाबा के दरबार में आके धन्यवाद करता है। एक महिला को गंभीर बीमारी हो गई थी और डॉक्टर ने इलाज से मना कर दिया था। उसके परिवार वालों ने बाबा के सामने रोकर प्रार्थना की। चमत्कारिक रूप से वह महिला ठीक हो गई, आज स्वस्थ जीवन जी रही है। ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जो बाबा की महिमा को दर्शाती हैं। यही कारण है कि लोगों को बाबा में अटूट श्रद्धा है। बाबा को कलयुग का देवता माना गया है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस युग में जहां भगवान के दर्शन मुश्किल है, वहां बाबा अपने भक्तों को तुरंत सुनते हैं और उनकी मदद करते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप खाटू श्याम जी के दर्शन करना जाने चाहते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि मंदिर साल भर खुला रहता है, आप किसी भी समय जा सकते हैं। लेकिन अगर आप भीड़ से बचना चाहते हैं तो सप्ताह के बीच के दिनों में जाएं। सोमवार और शनिवार को बहुत भीड़ होती है, फागुन मास में तो लाखों की भीड़ होती है। इसलिए अगर आप शांति से दर्शन करना चाहते हैं तो उस समय से बचें। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपके पास कई विकल्प हैं। अगर आप हवाई जहाज से आ रहे हैं तो जयपुर हवाई अड्डा सबसे नज़दीक है, जो लगभग 80 किलोमीटर दूर है। जयपुर से आप टैक्सी या बस से खाटू पहुंच सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो रिंगस रेलवे स्टेशन सबसे नज़दीक है, जो 17 किलोमीटर दूर है। रिंगस से खाटू के लिए बसें और टैक्सी आसानी से मिल जाती हैं। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो दिल्ली से राष्ट्रीय मार्ग से होते हुए आप सीधे खाटू पहुंच सकते हैं। सड़क की हालत बहुत अच्छी है, रास्ते में पेट्रोल पंप, खाने पीने की सुविधाएं भी हैं। मंदिर पहुंचने पर सबसे पहले आप अपना सामान धर्मशाला या होटल में रख दें। मंदिर के आसपास कई धर्मशालाएं जहां बहुत कम खर्च में रुकने की सुविधाएं मिलती हैं। अगर आप थोड़ा आराम करना चाहते हैं तो कुछ अच्छे होटल भी हैं। धर्मशालाओं से पहले बुकिंग करा लेना बेहतर होता है, खासकर फागुन मास या किसी विशेष त्यौहार के समय। सामान रखने के बाद आप तैयार होकर मंदिर आ सकते हैं। मंदिर जाने से पहले श्याम कुंड में स्नान करना शुभ माना जाता है। श्याम कुंड में स्नान करने की उचित व्यवस्था है, वहाँ कपड़े बदलने के लिए कमरे भी बने हुए हैं। स्नान करने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर मंदिर की ओर जाएं। मंदिर के रास्ते में कई दुकानें हैं जहाँ से आप पूजा का सामान खरीद सकते हैं। प्रसाद, फूल, चुनरी, ध्वजा सब कुछ यहाँ मिल जाता है। पूजा सामग्री खरीदते समय दुकानदारों से मोल भाव करें, क्योंकि कभी कभी वे ज़्यादा दाम मांग लेते हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर जूते चप्पल उतार कर रखने की व्यवस्था है। मोबाइल फ़ोन और कैमरा मंदिर के अंदर ले जाने की अनुमति है, लेकिन फ़ोटो खींचने के नियमों का पालन करें। मंदिर में प्रवेश करने के बाद कतार में लग जाएं। व्यस्त समय में कतार लंबी हो सकती है, लेकिन धैर्य रखें। कतार में खड़े होकर बाबा का ध्यान करें और भजन गाएं। जब आपकी बारी आए तो बाबा के सामने जाएं और अपनी मनोकामनाएं मन ही मन में बाबा को बताएं। बाबा के चरणों में अपना माथा टेकें और कुछ क्षण बाबा के दर्शन करें। बाबा की मूर्ति को देखते हुए मन में अद्भुत शक्ति का अनुभव होता है। अगर खाटू में रुकने की योजना है तो शाम को फिर से मंदिर जा सकते हैं। शाम की आरती का अपना अलग ही आनंद होता है। रात को मंदिर के बाहर बैठकर भजन सुन सकते हैं। खाटू गांव बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ की सादगी और भक्ति भाव देखने लायक है। गांव के लोग बहुत ज़्यादा मिलनसार हैं और हर किसी की मदद के लिए तैयार रहते हैं। खाटू में खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है। यहाँ राजस्थानी व्यंजनों का स्वाद लें। दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, मिर्च बड़ा, यह सब कुछ बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। अगर आप के पास समय है तो खाटू के आसपास कुछ अन्य स्थान भी देख सकते हैं। रिंगस में कुछ पुराने मंदिर हैं जो देखने लायक है। जीणा माता का मंदिर भी पास में ही है, जो एक प्रसिद्ध शक्ति पीठ है। सालासर बालाजी का मंदिर भी पास में है, जहां हनुमान जी की पूजा होती है। अगर आप जयपुर से आ रहे हैं तो वापसी में जयपुर के दर्शनीय स्थल भी देख सकते हैं, लेकिन खाटू आने का मुख्य उद्देश्य बाबा के दर्शन ही होना चाहिए, बाकी सब तो गौण है। अंत में मैं आपसे यह कहना चाहूँगी कि खाटू श्याम बाबा की यात्रा सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। यहाँ आकर आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस होंगे। बाबा का आशीर्वाद आपके जीवन को कई नई दिशाएं देगा। लेकिन याद रखें कि बाबा उन्हीं की सुनते हैं जिनकी भक्ति सच्ची है।
ढोंग और दिखावे से बाबा प्रसन्न नहीं होते। सच्चे मन से प्रार्थना करें, बाबा पर विश्वास रखें, बाबा आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। शाम बाबा का नाम लेते रहें और अपने जीवन में अपनी शिक्षाओं को अपनाएं और उनकी शिक्षाओं को अपनाएं। बाबा ने महाभारत में अपना शीश दान देकर त्याग और समर्पण की सबसे बड़ी मिसाल कायम की है। हमें भी अपने जीवन में त्याग और समर्पण का भाव रखना चाहिए। बाबा ने हमेशा कमज़ोर का साथ देने की बात कही है। हमें भी समाज में कमज़ोर और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। बाबा ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी अटूट भक्ति दिखाई थी। हमें भी भगवान में श्रद्धा रखनी चाहिए। बाबा की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। बाबा ने युद्ध देखने की इच्छा के अलावा और कुछ नहीं मांगा था। उनका त्याग निस्वार्थ था। हमें भी अपने जीवन में निस्वार्थ भाव से काम करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी खाटू श्याम बाबा की संपूर्ण कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक खाटू श्याम बाबा के दर्शन नहीं किए तो जल्द से जल्द जाने की योजनाएं बनाएं। बाबा आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में आपके अपने चैनल ट्रैवल विद गीतांजलि पर कुछ और नई जानकारी के साथ। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री श्याम।